नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज देखिए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो भी देखिए मिस नहीं करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए ये किसी टोकन पर टॉपिक नहीं है, ये केवल एक जनरल टॉपिक है जो आपके कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा। और बहुत आजकल घपलेबाजी भी हो रही है, कुछ उसी पर मैंने और कुछ आप लोगों ने पूछा भी है कि भाई ट्रस्ट वॉलेट हमारा हैक हो रहा है या बिट बीएनएस हमारा जो है पेमेंट रोक के बैठा हुआ है। चलो उन सब पर जो है वन बाय वन चर्चा करते हैं और अच्छा लगे तो मैंने कहा ना लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बिट बीएनएस का कि बिट बीएनएस ने देखिए साहब पेमेंट कुछ जो है रोका हुआ है। तो देखिए रोका क्या है, बिट बीएनएस के साथ ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। बिट बीएनएस जो है लेने के लिए तो तैयार है लेकिन देना नहीं चाहता। इनके पास मैंने आपको पहले भी बोला था कि देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ये क्या करते हैं, आपसे जो डिपॉजिट ले लेते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा सबको बांट देते हैं। ये मान लीजिए लगभग 2022 यानी कि अक्टूबर नवंबर 2022 तक का पेमेंट भी अभी इनका फंसा हुआ है, ये लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये लोग बोलते हैं कि हमने ज़रा पेमेंट जो था वो सारा क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सारे विड्रॉल जो लगे हुए थे वो सब क्लियर है हमारी तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे एक यूजर ने देखिए एक सज्जन है, उन्होंने ट्विटर पर भेजा भी है कि देखिए इन्होंने अभी तक जो है अक्टूबर तक का भी पेमेंट नहीं दिया है। तो भाई देखिए इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये एक्सचेंजों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और रहेगी। अगर इनकी नीयत साफ नहीं होगी, ये बढ़िया काम नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। भाई देखिए आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप सही एक्सचेंज का यूज करें, थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड जानें, थोड़े उसके रिव्यू वगैरह पढ़ें, तब जाके किसी एक्सचेंज को यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना देखिए साहब आप केवल इनको ट्वीट कर सकते हो, इनको कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो आप, 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और हम लोगों से आप जो उम्मीद करते हो तो हम भी यही कर सकते हैं कि इनको ज़्यादा हम आपको वीडियो पे आके बोल देंगे या ज़्यादा इनको हम मेल कर सकते हैं या कस्टमर केयर पे भाई कई बार ये कॉन्टैक्ट करते भी हैं, नहीं भी करते, तो इतना ही हम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम भी नहीं कर सकते। डिपेंड आपको आपके ऊपर ये सारा कि आपको जो है थोड़ा सोच समझ के एक्सचेंज का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो भाई बिट बीएनएस के साथ जिसका भी पेमेंट फंसा हुआ है वो आप लोग इनको मेल करो, ट्वीट करो, यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट वॉलेट साहब हैक हो रहा है। भाई बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमारा ट्रस्ट वॉलेट में इतना था जीरो हो गया, इतना था जीरो हो गया। कैसे हो गया भाई ट्रस्ट वॉलेट में? भाई दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है कहीं ना कहीं ऐसी साइटों के साथ लिंक कर दिया जो पहले से ही फ्रॉड हैं, जो स्कैम कर रहे हैं। और आजकल होता क्या है, हम लोग लालच में मारे जाते हैं। लालच कैसा? एयर ड्रॉप। आजकल देख रहे हैं ना, भरमा रहा है एयर ड्रॉप, भंडारा बांटा जा रहा है, जो देखो टोकन वही एयर ड्रॉप देने पर तुला हुआ है। एयर ड्रॉप लो मेरे भाई, मैंने आपको एक बार नहीं 2-3 बार ऐसी वीडियो में बोला है कि आप जो है 2 ट्रस्ट वॉलेट बना लो। भाई मेरे आप 50 बना लो। ट्रस्ट वॉलेट बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप एक ही बना सकते हो, आप अपने अकाउंट 50 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एयर ड्रॉप के लिए हमेशा एक अलग ट्रस्ट वॉलेट को ही यूज कीजिए। आपको फिर एक यहां पर चेतावनी दे रहा हूं कि जो आपका मेन वॉलेट है यानी कि जो आपका ट्रस्ट वॉलेट का मेन अकाउंट है उसको केवल आप जो आपका फंड है उसके लिए रखिए। उसको कहीं भी किसी एयर ड्रॉप के साथ, किसी साइट के साथ, किसी फ्री के लालच के साथ उसको लिंक मत कीजिए। आप केवल एक अलग अकाउंट बनाइए, उसको जो है एयर ड्रॉप के साथ या जहां से फ्री का सौदा मिलता है वहां उसको आप लिंक कीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड होगा भी आपके साथ तो उस फ्री वाले अकाउंट के साथ होगा, तो फ्री वाले में तो वैसे भी एयर ड्रॉप ही होगा, आपका इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो अगर वहां से कुछ चला भी जाएगा तो चला जाएगा, आपकी मेहनत की चीज़ नहीं जाएगी। क्यों? आपकी मेहनत की चीज़ अलग अकाउंट में है। तो भाई ट्रस्ट वॉलेट पे आप 2 बनाए अकाउंट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला आपका मेन जिसमें आपके सारे टोकन्स हैं उसको नहीं छेड़ना है। केवल ट्रस्ट वॉलेट में आप जो एयर ड्रॉप है, जो आपका और फ्री की चीज़ें आती रहती हैं उनको साथ आप उसको लिंक कीजिए जो आपका फ्री का अलग वाला है। तो आप 2 रखें इसको भी, तभी आप बच सकते हैं। आप होता क्या है कि एयर ड्रॉप आया, वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट वॉलेट आपका लिंक कराते हैं, तो आप क्या करोगे, वही उठा के उसके साथ लिंक कर देते हो, बस उनके लिए इतना काफ़ी है। तो भाई ट्रस्ट वॉलेट ऐसे हैक नहीं होता है, आपकी ही कमी की वजह से हैक होता है। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको एक तरीका बताया है, अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी और जो सीड फ्रेज है आपकी वो आप अपनी पर्सनल बहुत ही संभाल के रखिए। अगर वो सीड फ्रेज भी किसी को हाथ लग जाएंगी तो भी देखिए आपका हैक क्या, फिर तो आपका साफ ही हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास वो सीड फ्रेज है फिर तो वो ट्रस्ट वॉलेट उसका, एक तरह से वो कभी भी सीड फ्रेज डाल के आपका जो है कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आपको ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो जिसके आपको जो पासवर्ड है यानी कि जिसको सीड फ्रेज कहते हैं वो बहुत संभाल के रखिए। दूसरा, ट्रस्ट वॉलेट के 2 अकाउंट बनाइए, एक फ्री के सौदे के लिए, एक अपना मेन अकाउंट जो आपका है।
तो उसको तो आप बिल्कुल कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी आप बच सकते हैं। और होते हैं फ्रॉड, जो आगे हम बात करते हैं। आपके पास देखा होगा हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्कैमर्स यूज है, बहुत सारे घुसे हुए हैं, ट्रस्ट उसमें, टेलीग्राम ग्रुप पर भी, कमेंट सेक्शन में भी, यहां तक कि ट्विटर पर भी जो है फेक आईडी से हमारे नाम से बना रखी है। तो बताइए कैसे आप रोक सकते हो, और कैसे हम भी कहां कहां जाके पता करेंगे कि हमारे नाम को लोग कैसे कैसे कहां कहां यूज कर रहे हैं। भाई हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, कहीं ना कहीं से हमें जब पता चलता है तो खोजबीन हम भी करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप भाई थोड़ा सा ये कहते हैं कि असली और नकली की पहचान भी करना सीखिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी कुछ भी आके बोले और आप सेंड कर दें, तो वो देखिए फिर वो कहीं ना कहीं कमजोरी आपकी होगी। अब जैसे अब जो फ्रॉड और होते हैं वो देखिए क्या होगा, फेक कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए जाएंगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, हर एक यूट्यूबर का एक एक दो दो टेलीग्राम ग्रुप हैं, कहीं पेड ग्रुप भी हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपको फेक आईडी से आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके इतने का इतना गुना हम करवा देंगे। ठीक है, इससे बचना है। ईमेल आईडी आपको, अगर कोई आपने मेल कहीं अपना अटैच कर रखा तो आपको मेल पर भी मेल आएंगे और वहां भी आपको इस तरह का लालच दिया जाएगा कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका मिनिमम अमाउंट इतना और आपका इतना एक्स करवा देंगे, इतना गुना करवा देंगे। ये क्या होता है, उनको भी ये पता होता है कि ये बंदा लालची है, ये आराम से हमारे झांसे में आ जाएगा। तो वो ऐसे ही बंदों को टारगेट करते हैं जिनको ये पता है कि बहुत जल्दी मैं करोड़पति बनना चाहता है या बहुत जल्दी में ये बहुत पैसे वाला बनना चाहता है। तो उनको ये पता है कि वो तुरंत भाप लेते हैं। अगर आप एक ही बार में उनको उल्टा सीधा सुना के ब्लैक लिस्ट कर देंगे, दोबारा मतलब ही नहीं है कि आपको वो कॉन्टैक्ट करें। वो हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो लालची होते हैं, और दूसरा जो बहुत जल्दी करोड़पति बनने के सपने लेके क्रिप्टो करेंसी में आए हैं। तो वो देखिए उनका दिन रात का काम है, उनको मालूम पड़ जाता है कौन सा बंदा कैसा है। तो वो ऐसे बंदों को टारगेट करके और कहीं ना कहीं लालच देते हैं, और वो लालच में बहुत से लोग फंस भी जाते हैं, और फंस जाते हैं तो फिर अपना नुकसान करवाते हैं। तो भाई ऐसी चीजों से भी बचना है। अब आजकल एक और चल रहा है, फेक ट्विटर अकाउंट भी बनाए जा रहे हैं। अब तक तो टेलीग्राम पर ही ये सब चल रहा था, या ईमेल आईडी पर चल रहा था, या टेलीग्राम ग्रुप पर चल रहा था, लेकिन अब ट्विटर पर भी चलने लगा है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप फेक और असली को पहचानने की पूरी कोशिश करें। दूसरी बात, सीधी सी बात, एक शौक ये होती है कि आपको पैसा नहीं देना है कहीं भी, चाहे कोई भी है, चाहे वो असली है या नकली है, आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। क्योंकि आप खुद समझिए कि आपको कोई कैसे, जब आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कोई टाइम नहीं दिया, तो फिर आपको कोई कैसे इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है, क्यों दे रहा है? आपका फूफा है, मामा है, चाचा है, क्या है, क्यों दे रहा है आपको? शौक की एक बात ये सोचने वाली बात है कि आपसे अगर कोई जरा से पैसे लेकर आपको 50 गुना 100 गुना दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? ऐसा क्या कर दिया आपने जो कि आपको भी इतना मेहरबान हो गया? तो ये सोचने की बात है। ये क्या है? लालच। हम लोग लालच में मारे जाते हैं और फिर दूसरे को ब्लेम करते हैं, सब फ्रॉड हो गया। फ्रॉड नहीं हो गया, वो आपकी अपनी गलती से फ्रॉड हुआ। दूसरी बात, अब हम टेलीग्राम पर आए तो टेलीग्राम पर मैंने आपको बता दिया कि वहां पर भी आपको देखिए फेक आईडी से आपको टोकन्स के नाम सजेस्ट किए जाएंगे। आप इसमें जो है पैसा लगा दीजिए, ये आपका नया प्रोजेक्ट है और धूम धड़ाका करेगा, आपका इतने का इतना गुना कर देगा, इतना एक्स कर देगा। टेलीग्राम ग्रुप पर भी इस तरह की चर्चा खूब चलती है और खूब इनके टोकन्स के प्रमोशन किए जाते हैं। तो भाई ये भी आपको पहचानना पड़ेगा कि जो प्रमोशन कर रहा है जिस टोकन का, क्या वो सही है, उसको मार्केट में आए कितने दिन हुए हैं, कैसी सप्लाई है, क्या प्रोजेक्ट का यूज केस है, और क्या पोटेंशियल कुछ है भी या सिर्फ यूं ही खामखा। तो ऐसी चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी, और ये मोस्टली होता है टेलीग्राम ग्रुप्स पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसका भी आपने ज्वाइन कर रखा हो, कि कोई अगर बार बार किसी टोकन के बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन गलत है। आप हमेशा पैसा अपने हिसाब से यूज कीजिए, अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट भी आप अपने हिसाब से कीजिए, ना कि किसी दूसरे के सजेशन पर। क्योंकि दूसरा तो अपने हिसाब से देख रहा है, उसको पता है कि मैं इसको फंसाऊंगा और लेके निकल लूंगा, फिर आप हाथ पीटते रहिए, कुछ नहीं होना जाना। तो इसलिए आप यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी। ठीक है, कमेंट सेक्शन का होगा कि आपको किसी भी लिंक को टच नहीं करना है, किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वहां पर आप कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। कई बार व्हाट्सएप नंबर भी दिए जाते हैं, विदेशों के भी होते हैं। कई बार तो मेरे ही कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे व्हाट्सएप नंबर होते हैं, लोग मुझे पूछते हैं सर ये तो दुबई का है, सर ये तो कनाडा का है। तो भाई ये दुबई या कनाडा वाले भेजेंगे तो वो स्पैमर ही होंगे सारे के सारे।
तो बेहतर यह है कि आप किसी भी नंबर पर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। और खासकर होता भी यही है कि जो यूट्यूबर होता है उसी के हूबहू उसी के आईडी के जैसा आईडी बना दी जाती है, उसका बाकायदा फोटो होगा, उसी के जैसा वो जो पोस्ट कर रहा है वो चीज़ें पोस्ट की जाएंगी। तो ये क्या है, स्पैम किया जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, हमेशा बोला है कि आप किसी के भी कहने पर एक भी पैसा किसी को नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अब अगर आप पैसा दे रहे हैं किसी को तो वो फिर गलती आपकी है, कहीं ना कहीं आप लालच कर रहे हैं। अब एक मेरे ही फेक आईडी बनाई है किसी ने, मैं थोड़ा सा यहां पर आगाह करना चाहूंगा, ये ट्विटर पर हुआ है। ट्विटर पर आप जैसे ही सर्च करेंगे मेरी आईडी R Yadav 8177, ध्यान से सुनिएगा, R Yadav 8177, तो आप लिस्ट जैसे ही सामने आती है, ये ट्विटर की बात कर रहा हूं, तो सेकंड नंबर पर देखिए एक और आईडी खुलती है, उसका भी R Yadav 8177 ही नजर आता है। लेकिन आपको यहां ध्यान देने की एक चीज है कि वो जो सेकंड नंबर पर 81 नहीं है, वो 8I77 है। आप बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और वो उसके 1236 फॉलोअर हैं। ये फेक है भाई, मेरे ही नाम से किसी ने फेक आईडी बनाकर ट्विटर पर बना रखी है और बंदे ने 1236 फॉलोअर भी गेन कर लिए हैं। मेरे ट्विटर पर 5000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, ध्यान रखिएगा। मेरा जो ओरिजिनल अपना ट्विटर अकाउंट है उस पे 5000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, ये मेरा है। लेकिन 1236 ट्विटर फॉलोअर जो हैं वो फेक अकाउंट है, इसको अनफॉलो कीजिए, सब उसको फॉलो मत कीजिए। ये कोई फ्रॉड बंदा है जिसने पूरा हूबहू मेरे ही चैनल की आईडी लगा रखी है, मेरा फोटो लगा रखा है, वही रोहितास यादव CCM सब कुछ वही लिख रखा है। मैं आपको दे रहा हूं स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिए, बिल्कुल हूबहू जिसमें फेक लिखा हुआ है ये फेक है और इसके फॉलोअर हैं 1236। इसको आप अनफॉलो कीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए। अगर ये बंदा कोई फ्रॉड करता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है, कहां से क्या है, भाई मैं किस किस को ऐसे ढूंढूंगा। तो मैंने आपको बहुत क्लियर कट बोल दिया है कि इसने सब कुछ मेरे जैसा यूज किया है, केवल एक फर्क किया है 81 मेरे उसमें ट्विटर हैंडल में 8177 है और इस फेक अकाउंट जो है उसमें है 8I77। तो जो I है वो ऐसे लगता है जैसे 1 है, जैसे 1 है। तो यहां पर ये फर्क है और ये फेक अकाउंट मेरे ही नाम से किसी ने क्रिएट किया है, आई डोंट नो। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कोई ये आपके साथ फ्रॉड कर दे। तो बेहतर है इससे पहले इसको आप अनफॉलो कर दीजिए, इसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। इसके फॉलोवर हैं 1236, ये फेक अकाउंट है, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। और फिर भी आपको यही कहता हूं कि पैसा आपका है, मेहनत का पैसा है, किसी को भी आप इस तरीके से पैसा नहीं देंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जितना करना है, आप अपनी रिसर्च के अनुसार करेंगे तो आप फ्रॉड से बच जाएंगे। वरना देखिए वो कहते हैं कि पल पल पे आपको हर कदम पर स्पैमर मिलेगा, हर जगह फ्रॉड बैठे हुए हैं। तो आप किस किस से ऐसे जो है दूसरों के कहने पे करेंगे। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि न तो ट्रस्ट वॉलेट अपने आप हैक होता है, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, उसी की वजह से हैक हो रहा है। और ना ही टेलीग्राम पर, ट्विटर पर ऐसे हैक नहीं हो, कहता है ऐसे फ्रॉड नहीं हो जाते, कहीं ना कहीं आप उनको उकसाते हैं, कहीं ना कहीं आप लालच में आते हैं, तब फ्रॉड होते हैं। आप लालच नहीं करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप अपने अंदर से जो लालच है ना, पहले तो उसको निकालिए। दूसरा, फेक आईडियों को ब्लैक लिस्ट कर दीजिए 100%। और मेरा ये फेक अकाउंट जो किसी ने बना रखा है ट्विटर पर, ठीक है, इसको भी आप जो है अनफॉलो कर दीजिए। इसके 1236 फॉलोवर हैं, ये फेक अकाउंट है, इसको 100% आप हर तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, इसको फॉलो आप नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि ये जानकारी सब तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आजकल फ्रॉड का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई लोग पहले पैसे को बचाएं, भाई बनेगा तो बाद में, पहले बचा तो लो, अगर बच जाएगा तो पैसा बन भी जाएगा, बचेगा नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।